हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू पाइथन वीडियो में। तो आज हम लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट को ही आगे बढ़ाते हुए रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी फाइल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये फाइल क्या है, कैसे काम करती है। तो इसमें एक्चुअली में जितने भी आप मॉड्यूल किसी भी वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करोगे, किस किस वर्जन के, जिस भी वर्जन के करोगे, उसका ना ये रिकॉर्ड रखती है। तो वैसे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ भाई इसमें कौन सा मॉड्यूल है, वो आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि क्या इसमें फ्लास्क है, जोंगो है, या फिर आपका एस्केलर्न है, ये सब है। और वो उसके कौन से वर्जन है, तो फिर आप स्लैश स्लैश वर्जन लिखोगे। तो इस काम को हटाने के लिए ही हमारे पास रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी फाइल आती है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होता है, तो सबसे पहले ये अपर एरो की का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, डीएक्टिवेट। ये हमारा मेन है, मेन सिस्टम में हम लोग अभी हैं। और इसके बाद हमें रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉट स्लैश, सबसे पहले पाइथन कोर्स स्लैश, इसमें आपको मिल जाएगी एक स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट, इसको एंटर करना। हम लोग आ गए वर्चुअल वाले में। ये आपने अगर मेरी पूरा लास्ट वीडियो देखी होगी तो आप सीख गए होंगे, नहीं तो मैं चाहूँगा कि पहले आप उस वीडियो के देखें, क्योंकि ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना होता है, पिप फ्रीज, इसके बाद आपको ये लगाना है एंड फिर लिखना है रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, एंटर मार देना है बस। एंड यहाँ पे इसने हमें बना के दे दी एक टेक्स्ट फाइल। बस इसको ओपन करो और इसने हमें बता दी हमारे वाले में क्या है। एक जॉलिब है, एक नम्पाई है, एक साइकिट लर्न है, ये एक साईपाई है, और एक है थ्रेड पोल्स। तो ये आई गेस जब हम लोगों ने साइकिट लर्न किया था ना लास्ट वीडियो में, मॉड्यूल, इस मॉड्यूल को इंस्टॉल किया था, तो ये सारे उसके साथ ही आ गए थे। तो ठीक है, तो ये तरीका होता है आपके वो रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी को बनाने का, ठीक है। तो अब ये फाइल मैं जिसको भी दूंगा और अपने प्रोजेक्ट का दूंगा कि हाँ भाई ये मेरा सामान है, जैसे कि यहाँ पे ये आप बना सकते हो। जैसे मैं इसको कोड एडिटर में खोल लेता हूँ इस पार्ट को, एंड यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं, एक फ़ाइल बना देते हैं जैसे। तो इसको कट करो एंड यहाँ पे एक न्यू फाइल बना देते हैं, a.py। एंड यहाँ पे हम लोग हमारे पास कौन सी थी, लेट मी सी, कहाँ चला गया, हमारे पास थी नमपाई है। तो चलो नमपाई को जैसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, तो इंपोर्ट इंपोर्ट नमपाई, तो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी नमपाई। और इसके बाद हम लोग जो भी मॉड्यूल हमने इंस्टॉल करे थे ना उसमें, आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में, वो यहाँ पे काम करने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप कोड भी लिख सकते हो। तो ये रहा। अब मान लो कि आपने ये रिक्वायरमेंट्स वाली फ़ाइल तो पकड़ा दी, लेकिन इसमें दुनिया जहान के वो हैं, मतलब ये यहाँ तो 5 ही है पैकेज, 5 ही मॉड्यूल्स है, उसमें तो बहुत सारे हो सकते हैं आपके पास। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड है। देखो वैसे आप मैन्युअल भी कर सकते हो कि आप लिखोगे पिप इंस्टॉल, जैसे हमारे पास है नमपाई, तो नमपाई इक्वल टू एंड इसमें है हमारे पास 1.26 तो यहाँ पे अगर ये पेस्ट करके आप एंटर मारोगे, तो सिंस ये पहले से इसमें है तो ये बोल देगा रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड, नहीं तो ये इंस्टॉल कर देगा। तो ऐसे करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। और यूनिस्टॉल करने के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं पिप अन इंस्टॉल, और आप नाम लिख के दे दोगे नमपाई, तो ये अनस्टॉल कर देगा। फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, आप करने को चाहो तो ऐसे करके किसी भी मॉड्यूल को अनस्टॉल भी कर सकते हो। तो अब उसने बहुत सारे मॉड्यूल से दे दिए, अब हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं, जहाँ पे आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट लाया बनाया है वहीं पे रिक्वायरमेंट्स वाली फाइल को लाओ। इसके बाद स्लैश यहाँ आर ई लिख के टैब दबाओ, टैब दबाते हैं तो वो ऑटो कंप्लीट करने का ट्राई करता है। तो रिक्वायरमेंट्स एक ही है, ठीक है। तो इसके बाद इसके अंदर जाके, फिलहाल ये हम पहले ये नहीं लिखते, पहले हम लिखते हैं पाइथन, पाइथन क्यों बोल रहा हूँ मैं, एप इंस्टॉल, फिर -r, और फिर लिखते हैं हम लोग कौन सी फाइल। तो ये करके आप इस कमांड को जैसे ही रन करोगे
तो उसमें जितने भी मॉड्यूल होंगे उन सबको वो इंस्टॉल कर देगा। तो जैसे जोली इस वर्जन का, नमपाई इसका, साइकिटलन इस वर्जन का है, ये साईपाई 1.11.4 और थ्रेड पुल CLT 3.0। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे रिक्वायरमेंट्स जो TXT में जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं और जिस भी वर्जन के होते हैं वो इंस्टॉल कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा requirement.txt का काम क्या है और वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो अब मैं इस वर्चुअल एनवायरनमेंट से बाहर आता हूँ, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं डीएक्टिवेट। देखो डीएक्टिवेट और एग्जिट में ना अंतर होता है। एग्जिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं पाइथन से बाहर आने के लिए। तो सिंस मैंने यहाँ पाइथन ओपन कर लिया था, पाइथन ओपन होने का आपको नॉर्मल तरीका आपको दिखेगा, यहाँ पाइथन लिखा रहेगा, इसका वर्जन, और यहाँ नीचे ना 3 एरो रहेंगे। ठीक है, इसमें जब आप एग्जिट लिख के एंटर मारते हैं, अरे हो जा भाई, प्रिंट हेलो और इसके बाद एग्जिट करता हूँ। ठीक है, तब हम लोग पाइथन से बाहर आते हैं और यहाँ पे आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट से बाहर आने के लिए डीएक्टिवेट लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं डीएक्टिवेट और ये हम लोग आगे बाहर। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग ना इसकी एक और वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हैं जिसमें जो भी आपके सिस्टम में जितने भी मॉड्यूल्स हैं ना वो भी उसकी भी कॉपी बना के दे देगा ये। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं python/m, इसके बाद लिखते हैं /system/site/packages और उसके बाद नाम। तो सिस्टम पाइथन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, एंटर मार दो। है कह रहा है ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं। अच्छा, वो वर्चुअल एनवायरनमेंट भी लिखना था यार, रुको रुको। तो यहाँ पे आपको लिखना है वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब एंटर मारो। तो क्या बोला इसने इसने कुछ फालतू चीज़ें बोल दी हैं। कह रहा है अनरिकॉग्नाइज्ड आर्ग्यूमेंट्स है, तो साइट या साइड है क्या वो, साइड पैकेजेस, साइड भी नहीं है, रुको चेक करते हैं। सिस्टम साइड पैकेजेस आई गेस इसी में ही होना चाहिए हमें। पाइथन डिस्कवरी क्रिएटर्स, अरे ये नहीं चाहिए हमें। कहाँ चलो गया, ट्रैक क्रिएटर सीड एक्टिवेटर्स एक्सटेंड फंक्शनैलिटी। रुको इसको ना कॉपी करके लाते हैं, ऐसा करते हैं। एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट्स। तो यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, तो ये क्या कह रहा है, कुछ खास नहीं। रुको मैं रिजॉल्व करवाता हूँ इसको। ठीक है, वहाँ पे आई गेस ये -m के बाद ना आपको वेन्यू लिखना था, वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं। अब मुझे भी नहीं पता ये क्यों है, पर मैंने अभी इसको मतलब इंटरनेट पर सर्च किया तो इसने वेन्यू का इस्तेमाल किया है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास ये बन चुका। तो इसके अंदर भी हमारे पास है इंक्लूड। तो इंक्लूड में कुछ खास है नहीं, रुको स्क्रिप्ट्स में कुछ है नहीं है, हाँ स्क्रिप्ट्स में है। तो अगर हम लोग इसका, अरे ऐसा करते हैं ना, पाइथन कोर्स वाले को डिलीट मारते हैं, कैंसिल कैंसिल शिफ्ट डिलीट। अच्छा ये ओपन है, ये यहाँ पे ओपन कर रखा था ना हमने, कट करो इसे, ट्राई अगेन। अरे ये तो कमांड टर्मिनल में भी ओपन है, ट्राई अगेन। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स को कई बार खोल दिया हमने तो। ठीक है, एंड इसको भी हम लोग डिलीट मार रहे हैं। तो अब हम देखेंगे सिस्टम में क्या है, कुछ है या नहीं है। वैसे मेरे को भी पता नहीं है दिखाएगा भी या नहीं दिखाएगा, तो उसके लिए लिख रहे हैं पिप फ्रीज। उससे पहले हम लोगों को आई गेस इसको एक्टिवेट कर लेना चाहिए। तो एक्टिवेट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ./system टैब
स्क्रिप्ट्स टैब एक्टिवेट, और ये एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रीज रिक्वायरमेंट्स .txt, और ये हमारी बन गई txt फाइल। तो इसने हमें दे दिया भैया दुनिया जहान की। देखो भैया कि मैंने तुम्हारे लिए कौन कौन से करे हैं मॉड्यूल्स। तो हमारे पास सर्टिफाई है, 4 सेट है मुझे खुद नहीं पता है। देखो जैसे मैंने बताया था मेरे में जोंगो है, जांगो तो वो है, फिकर, FM, एमपैक, पाइथन, फ्लैस्क है मेरे वाले सिस्टम में, क्योंकि उसी की कॉपी बनी है। तो यहाँ पे भी वही है। एंड इसके बाद चलते रहो, नमपाई है, ओपन सी पाइथन है, पांडास है, और पाई ऑडियो है। पता नहीं कितने ही हैं, मतलब मैंने बहुत सारे करके, ठीक है, यूट्यूब भी है, कुछ भी है, बहुत सारे। ठीक है, तो ऐसे करके आप वो कॉपी भी बना सकते हो जिसमें आपके सिस्टम में जितने भी मॉड्यूल्स हैं ना उसकी भी कॉपी बन जाती है। तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका बता दिया ना मैंने, क्या है नहीं बताया तो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। कुछ नहीं, सबसे पहले तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, ज़रा डीएक्टिवेट करता हूँ इसको, क्योंकि मैं अभी उसमें था वर्चुअल एनवायरनमेंट में। तो आपको लिखना है python/m, एंड जो हमारी दूसरी चीज़ थी VENV वर्चुअल एनवायरनमेंट, एंड इसके बाद आपको लिखना है सिस्टम साइट पैकेजेस, और उसका नाम देना है तो envar नेम। ठीक है, ये यहाँ पे ना एक और आता है ये। ठीक है, इसके बाद बस आप एंटर मार दो और वो बना देगा। बस कॉपी करना वो शुरू कर चुका है, मतलब प्रोसेसिंग वो शुरू कर चुका है। तो ऐसे करके हम लोग ये सारे काम करते हैं। फ़िलहाल मैं क्या करूँ, ऐसा करता हूँ सबको मैं Ctrl+A करके डिलीट मार देता हूँ, क्योंकि मैं अभी हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब हम इस्तेमाल करेंगे, जब हम कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे बड़े, मतलब कुछ ज़्यादा एक्सटेंसिव साइज़ के, तब हम लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को requirements.txt के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।